बरेली और आंवला लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवारों के सोमवार को नामांकन करने के बाद आज इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने भी नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। बता दें कि सपा के बरेली से लोकसभा प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन और आंवला से नीरज मौर्य ने नामांकन कराया है। आज सुबह सपा के दोनों प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ कलेक्टरेट पहुंचे और नामांकन पत्र दाखिल किए। इस दौरान इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों के भी तमाम नेता मौजूद रहे। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी ने बरेली लोकसभा सीट से पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन को उम्मीदवार बनाया है। वहीं आंवला लोकसभा सीट से पूर्व विधायक नीरज मौर्य को मैदान में उतारा है, जिसको लेकर आज दोनों ही उम्मीदवारों ने नामांकन कराया है। कलेक्टरेट पर नामांकन के लिए जाने से पहले सपा के बरेली लोकसभा प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन ने नेहरू युवा केंद्र के पास स्थित एक पार्क में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप, महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी समेत तमाम नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। हम लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं, सर्व समाज के लोग हमसे मिल रहे हैं और अपनी समस्याएं सुना रहे हैं, और वो ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि समर्थन हम आपको देंगे, उनसे हम लोग उनको निजात दिलाएंगे, ऐसा उनको विश्वास है। धर्मेंद्र कश्यप का पिछले 10 साल का कार्यकाल कैसे देखते हैं? क्या कोई काम हुआ या नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ 10 साल में। 10 साल में कहीं पर भी विकास के नाम पे एक ईंट नहीं लगी है, और इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र आंवला है कि लोगों का चलना मुश्किल है, रास्ते नहीं हैं, स्कूलों की बुरी हालत है, अस्पतालों की बुरी हालत है। और मुझे लगता है कि 10 साल सांसद जी अपना दिल्ली में कहाँ घूमते रहे, पता नहीं, क्षेत्र में तो गए नहीं। हम जनता की जो समस्याएं हैं उनका योजना बना के उस पर कार्य करेंगे, और जनता को जो समस्याएं हैं, चाहे वो किसानों की समस्याएं हों, नौजवानों की समस्याएं हों, महंगाई की बात हो, उन पे हम काम करके उनको उससे निजात दिलाएं। धर्मेंद्र कश्यप कह रहे हैं इस बार 5 लाख से पार का दावा कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब वो आपसे कहा होगा, मैंने सुना है उन्होंने अपने को अभी से हार मान ली है, कह रहे हैं कि 3 लाख पार, यानी 3 लाख पे ही सिमट जाएंगे। विपक्ष कह रहा है कि जिस क्षेत्र से आप आए हो वहाँ का विकास अगर जाके देखा जाए तो वहाँ का विकास नहीं करा, तो यहाँ का कैसे करा? मैंने वहाँ जो विकास किया मैं गिना दूँ। मैंने वहाँ ITI बनवाया, मैंने वहाँ पॉलिटेक्निक बनवाई, मैंने वहाँ अग्निशमन केंद्र बनवाया, मैंने वहाँ कन्या महाविद्यालय बनवाया, और मैंने वहाँ पे ये जो कोर्ट होता है, मुंसिफ कोर्ट, मैंने वहाँ स्थापना कराई। आप जाके देखिए जो मैं बातें कह रहा हूँ, इतना विकास वहाँ मैंने कराया है। तो आप यहाँ पे जो जनता हमको आज समर्थन दे रही है, वो हमारे बारे में वहाँ जानकारी भी कर रही है। जब हम पिछली बार चुनाव हारे थे तो उसके अगले दिन से शुरू हो गई थी, और उसी हिसाब से तैयारी तभी से चल रही है। और समाज सेवा में, राजनीति में, और ख़ास तौर से चुनावी राजनीति में तो निरंतरता रहती है, तो इसलिए तैयारी चल रही थी। लेकिन अब चुनाव जब नज़दीक आए तो और पिछले 4-5 महीनों से तैयारी तेज़ हो गई, और हमारी बूथ लेवल की कमेटी जो है हर जगह बनी हुई है। जो एक प्रचार होता है कि विपक्ष के लोगों की बूथ कमेटी नहीं होती, तो चाहे एक कोई बड़ी लहर हो, जैसे पिछली बार पुलवामा के आधार पर एक लहर सी बन गई थी मोदी जी के पक्ष में, और उसका जो नतीजा भुगता वो सारे देश ने भुगता। बेरोज़गारी के रूप में नौजवानों ने भुगता, किसानों ने अपनी बर्बादी के रूप में भुगता, महिलाओं ने असुरक्षा के रूप में भुगता। ये सब हम सब जानते हैं। पूरा देश जो है अरबों रुपए के एडिशनल अतिरिक्त कर्ज में डूब गया। ये आप सब ने मीडिया में ही है, मीडिया में लिखा है, गवर्नमेंट के फिगर्स हैं, सरकारी फिगर हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिगर है कि मोदी जी के राज में ये तमाम चीज़ों का जो इन्होंने जिस तरीके के बॉन्ड का इशू हुआ, ये सब की वजह से देश बहुत ज़बरदस्त कर्जे में डूब गया। किससे मुकाबला? लेकिन हमारा कहना ये है कि मुकाबला तो निश्चित रूप से हम ये तो नहीं कहेंगे कि मुकाबले में नहीं है बीजेपी के अलावा और तो कोई चुनाव में है ही नहीं। क्या मुद्दे 400 पार की नारा दे रहे हैं? एक मुझे ये पता चला है कि उनके चुनाव का जो नामांकन है उसमें कुछ गड़बड़ है। भाजपा प्रत्याशी के नामांकन में कुछ जानकारी मिली है कि उनके उसमें कमी है, तो हम तो प्रशासन से कहेंगे उसको पुनर्चेक करें, क्योंकि उसमें कुछ आपराधिक जो मामले लंबित थे उसके विषय में जानकारी की अभी पता नहीं शायद अभाव है, उसको भी हम दिखवाएंगे। और साथ ही साथ ये भी अनुरोध करेंगे कि हम इन सारी चीज़ों को चेक भी किया जाए
और साथ साथ ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी चुनाव आयोग का जो प्रक्रिया है, जो नियम है, उसका पालन 100% सुनिश्चित किया जाए। ये ना हो कि विपक्ष के लोगों को प्रचार करने में, अब नॉमिनेशन में भी अगर दिक्कत होगी विपक्ष के लोगों को, तो वो सही नहीं है। ईवीएम को लेकर मन में कोई डाउट? जिस तरीके कुर्मी फैक्ट्री यहाँ पे चल रहा है, विरोध कर रहे हैं, आपको फायदा मिलेगा? देखिए, हम जाति के हिसाब से चलेंगे तो फिर तो हम इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते। हम जाति राजनीति नहीं करते, ना हम जाति करते हैं ना सांप्रदायिक करते हैं। जो करते हो उनको मुबारक।